तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि मार्केट में हमने क्या देखा और क्या करा। ठीक है। तो अगर हम बैंक निफ्टी के चार्ट के देखें तो हमें यहाँ पे काफ़ी मतलब ज़्यादा सेलिंग नज़र आ रही है। ठीक है। तो अब ऐसी सेलिंग में क्या होते हैं, सेलर्स आते हैं। ठीक है। और क्या होता है हम आगे बात करते हैं। तो देखिए ऐसी सेलिंग में क्या हुआ होगा, यहाँ पर ये सेलिंग हुई है तो ऐसी सेलिंग में यहाँ पे सेलर्स आए होंगे। ठीक है। अब ऐसी सेलिंग में तो सेलर्स तो जाहिर सी बात आएंगे ही। तो यहाँ पे अब देखिए जो यहाँ पे सेलर्स आया है, यहाँ पे जो सेलर आया था उसको एक अच्छा प्रॉफिट दिख गया होगा, तो मे बी उसने अपनी प्रॉफिट को बुक कर लिया होगा। ठीक है। उसने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया होगा। तो अब हमारे पास ये वाले सेलर तो खैर इनको तो हमें अब टारगेट करना नहीं है। अब बचे कौन हमारे पास, यहाँ वाले सेलर्स। अब हमने डिस्कस करा था कि यहाँ वाला जो सेलर है और मार्केट यहाँ पे है, तो यहाँ वाले सेलर का एसएल कहाँ पे होगा, 50-200 के ऊपर। तो अब यहाँ पे जो सेलर्स था उसका एसएल था 50-200 के ऊपर। ठीक है। तो अब हमने सोचा कि मार्केट अगर हमें यहाँ पे गैप अप छोटा मोटा या फ्लैट या फिर गैप डाउन दे देता है, तो इन तीनों केसेस में क्योंकि अपर साइड में एसएल है नहीं यहाँ पर, तो उस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेलिंग करेंगे क्योंकि मार्केट में थोड़ा सा ट्रेंड भी अब नेगेटिव हो चुका है। ठीक है। और भी हमने चीज़ें देखी, उसकी भी हम बात कर लेते हैं। नेगेटिव हो चुका है ट्रेंड। ठीक है। अब देखिए यहाँ वाले सेलर को हमें अच्छी प्रॉफिट में, यहाँ वाले सेलर को हमें टारगेट करना नहीं था। बचे कौन, यहाँ वाले सेलर। यहाँ वाले सेलर्स का एसएल 50-200 के ऊपर था। तो ठीक है। और बचते हैं हमारे पास यहाँ वाले सेलर्स। अब देखिए मार्केट जैसे गैप अप खुला, तो अब हम यहाँ वाले सेलर्स की बात करें ना एक बार के लिए, तो उनका भी एसएल 50-200 के ऊपर ही होगा क्योंकि अब मार्केट ने ज़्यादा मोमेंटम कर दिया है। तो वो लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ से ना, यहाँ से तो मार्केट गिर ही जाएगा। ठीक है। तो वो लोग थोड़ा अपना एसएल भी बढ़ा रख रहे होंगे, यानी कि अगर मार्केट फ्लैट देता या फिर छोटा मोटा गैप तो देता, तो उन दोनों केस में हम क्या कर लेते, मार्केट में सेलिंग आराम से कर सकते थे। बट यहाँ पे देखिए मार्केट हल्का सा हमारे हिसाब से गैप अप तो खुला, बट एकदम से मार्केट बढ़ने लग गया। अब देखिए अब हमें यहाँ पे क्या लगा कि मार्केट में क्या हुआ है, बायर्स पैसा लगा रहे हैं। ठीक है। मार्केट के अंदर जो बायर्स हैं वो पैसा लगा रहे हैं। तो देखिए अब हमें यहाँ पे, तो पहले तो हमने यहाँ पे देखिए कॉल साइड में काम किया, कॉल साइड में काम करा, हमारा लॉस हो गया। दो दो ट्रेड हमने कॉल में बनाए, लेकिन दोनों में हमारा लॉस हो गया। एक में देखिए सबसे पहले हमने एक में ट्रेड बनाया था तो उसमें अच्छा प्रॉफिट नज़र आ गया था। प्रॉफिट नज़र आने के बाद फिर हमारा लॉस हो गया। फिर दूसरा ट्रेड बनाया, उसमें भी हमारा आधा 50% प्रॉफिट नज़र आ रहा था, लेकिन उसमें भी फिर हमारा लॉस हो गया क्योंकि मार्केट ने ऐसा ये वाला रेड कैंडल बना दिया। खैर उसके बाद करेंगे, लेकिन पहले हम देख लेते हैं कि हमने प्लानिंग क्या क्या बनाई थी। तो आपको प्लानिंग में समझ में आ ही गया होगा कि हमने गैप अप, गैप डाउन और गैप अप में, तीनों में हमने सेलिंग करने का सोचा था। ऐसा हम क्यों सोच रहे थे, क्योंकि मार्केट में यहाँ वाले सेलर का एसएल कहाँ था, 200 के ऊपर। अब बट देखिए 200 के ऊपर था, बट अगर मार्केट यहाँ पे 200 के ऊपर चला जाता तो मे बी उनको टारगेट कर लेता। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या बात हुई, अ, यहाँ पे बात ये हुई कि अब मार्केट खुल तो गया। देखिए अब हमें यहाँ पे लगा कि चलो अब मार्केट अब टारगेट कर सकता है यहाँ पे और ऊपर जा सकता है। बट अब अगर हम यहाँ पे देखें तो इस मोमेंटम में जैसी मार्केट फिर ऊपर चलना शुरू हो गया होगा, तो यहाँ पे जो है, तो पीछे के सेलर्स हैं उन्होंने अपनी पोजीशन काट दी होगी, निकल गए होंगे। ठीक है। और दूसरी बात अगर हम देखें इस जगह पर अगर हम देखें तो इसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। पीछे में हमें क्या दिख रहा है कि मार्केट ने एक ऐसी जगह से सपोर्ट लिया है। ठीक है। मार्केट ने एक ऐसी जगह से सपोर्ट लिया है जहाँ पे से मार्केट काफ़ी बार ऊपर जा चुका है। ठीक है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ से एक बार ऊपर गया था, फिर यहाँ से एक बार ऊपर गया, यहाँ से फिर ऊपर गया, फिर यहाँ से ऊपर गया था, यहाँ से ऊपर गया था। तो यानी कि बोल सकते हैं ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था मार्केट में, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। ठीक है। जहाँ से मार्केट ऊपर ऊपर उठ रहा है। तो अब हमने यहाँ पे सेलिंग का करा था, लेकिन हमने सेलिंग पहले दो ट्रेड में किया नहीं, तो हमारा लॉस तो खैर हो ही गया है। अच्छा, तो ये मार्केट में हमने जैसे यहाँ पे बाय करा था, तो मार्केट ने एक अच्छा खासा प्रॉफिट दिखाया। तो कि हमने मतलब निफ्टी में करा था, तो यहीं कहीं पे हमने करा था। तो निफ्टी में ही चल लेते हैं। अब यहाँ का तो बात हो गई। अब देखिए निफ्टी में भी यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाया था और यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा था, तो हमें यहाँ पे लगा कि रेजिस्टेंस ले रहा है मार्केट और मार्केट पहले से ही नेगेटिव है, तो यहाँ पर क्या आ रहे होंगे, सेलर्स आ रहे होंगे, तो मार्केट में ब्रेकआउट तो देना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट तो मार्केट ने दे दिया,
बट हमारा जो प्रीमियम है वो बिल्कुल भी नहीं बढ़ रहा था, ठीक है। तो इस वजह से जैसे हमारा मतलब छोटा मोटा प्रॉफिट दिख रहा था यहाँ पे भी, एक ट्रेड तो देखिए हमने यहाँ पे बनाया तो मार्केट कंप्लीट घूमा, जैसे थोड़ा बहुत प्रॉफिट दिखाया फिर घूम गया, जैसे ही घूमा तो हमारा लॉस हो गया, यहाँ पे सीधा एसएल ही चला गया मार्केट के अंदर। फिर यहाँ पे ऊपर जाने लगा तो यहाँ पर भी हमने कॉल साइड का बनाया कि चलो अब मार्केट में भी उठ जाए, बट यहाँ पर भी क्या हुआ, हमारा जैसे ही थोड़ा बहुत प्रॉफिट दिखाने का तो फिर लॉस में आ गया। तब अब यहाँ हमें यहाँ पे एक चीज़ समझ में आ गई थी कि मार्केट ने एक ऐसी जगह से सपोर्ट लेकर के उठ रहा है, गैप अप दिया है, ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे केवल और केवल बायर्स आ रहे होंगे, लेकिन सेलर्स यहाँ पर काफ़ी कम आ रहे होंगे। तो सेलर्स आ नहीं आ रहे होंगे तो अब जैसे ही मार्केट में सेलर्स आना बंद हो गए तो हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए था, सेलिंग कर लेना चाहिए था, जिससे कि हमें अच्छा खासा प्रॉफिट बन जाता। अब देखिए यहाँ पे हमने यहाँ कहीं पे सेलिंग किया, अब हमारा प्रीमियम बढ़ना रहता है तो इतने में ही बढ़ जाता। अब इतने में ही हमारा क्या है, 15 की 20% प्रॉफिट चलने लग गया एक लॉट पे, ठीक है। अब जबकि अब इतने में निकल गया, अब जब नहीं प्रीमियम बढ़ता है तो यहाँ पे क्या होता है, मार्केट बढ़ते जाता है बट प्रीमियम वहाँ पे बढ़ नहीं रहा होता, ठीक है। अब हम यहाँ जहाँ की मार्केट आया हम निकल गए, क्योंकि अब देखिए ऐसा कैंडल बन जाता तो मे भी हमारा लॉस भी हो सकता था इस ट्रेड में भी, तो इतना लॉस झेलना मतलब ठीक नहीं है। बाकी अपना 2 ट्रेड में तो लॉस हुआ, लेकिन जब हमने तीसरा ट्रेड बनाया तो उसमें मतलब पूरा लॉस तो कवर नहीं हुआ आज का, लेकिन हाँ अपना मतलब बहुत ज़्यादा, यानी कि बहुत ज़्यादा लॉस कवर हो गया। लेकिन अगर हम देखें तो हमने यहाँ पे सेटअप बैठ रहा था कि चलो अब मार्केट ने ये बनाया है, अब यहाँ से मे भी गिर जाए, तो हमने यहाँ पे अपना कैप्चर कर लिया, ठीक है। तो ऐसा कुछ था मार्केट, और बैंक निफ्टी में भी गिर ही रहा था, ठीक है। बैंक निफ्टी में भी क्यों, अब क्या हुए थे कि जैसे मार्केट ने अपसाइड का मोमेंटम किया तो जो भी सेलर पीछे के होंगे उन्होंने एग्जिट कर दिया होगा, क्योंकि मार्केट 200 के ऊपर आ चुका था, तो 200 के ऊपर आ चुका तो उन्होंने एग्जिट कर दिया होगा, तो यानी अपर साइड में एसएल भी नहीं थे, और मार्केट एक ऐसी जगह से सपोर्ट लेकर के जा रहा था जहाँ पे से मार्केट काफ़ी बार उठ चुका है। तो जैसे यहाँ पे तो भले ही यहाँ पे बायर्स ना आए हों, लेकिन जैसे ही मार्केट में गैप अप खुला होगा, ये सब बनाए होंगे, तो हमारा भी दिमाग वहाँ पे काम क्या करने लगा था, अच्छा मार्केट बाइंग में जाने वाला है। बट यहाँ पर दूसरे लोग, अब देखिए कैसे भी करके हमारी और दूसरों की थिंकिंग सेम बैठ रही है ना, तो फिर तो हम वहाँ पे गलत होने वाले हैं। अब कैसे भी करके दूसरों की थिंकिंग से हमारी थिंकिंग थोड़ी डिफरेंट होनी चाहिए, ठीक है, जब जा करके हमारा यहाँ पे काम हो सकता है। अब देखिए इतना गहरा मतलब इतना तेज़ी से मार्केट ने सेलिंग निकाला, तो क्या हमें यहाँ पे और बैठे रहना चाहिए था? बिल्कुल भी नहीं, निकल जाना चाहिए था, क्योंकि अपर साइड में एसएल नहीं थे तो मार्केट ने मोमेंटम दे दिया। अब मे भी इतना ज़्यादा गिरा है और 200 का तुरंत तुरंत ब्रेकआउट करा है, फिर मतलब यहाँ पे भी कहीं ना कहीं 50,000 का भी ब्रेक डाउन कर दिया था, तो यहाँ पे क्या हो सकता था, सेलर्स आ गए हों, ब्रेक डाउन कर दिया यहाँ पे तो सेलर्स आ गए हों, उसके बाद फिर मार्केट ने उनको निकाला। अब हो सकता है यहाँ पे और भी बढ़ जाए मार्केट, बट हमारा यहाँ पे एसएल के कारण, एसएल नहीं था, इस वजह से हमें यहाँ पे सेलिंग करना था, ठीक है। लेकिन अब पहले तो हमने बाइंग करा तो हमारा लॉस हो गया। अब देखिए हमें यहाँ पे करना क्या था, हमें यहाँ पे वेट करना चाहिए था कि अच्छा चलो, अब जैसे मार्केट में हमने प्लान बना रखा था फ्लैट या फिर यहाँ पे कि हम सेलिंग करेंगे, लेकिन मार्केट ने ग्रीन कैंडल बना था। अब हम क्या करेंगे, जो पीछे के जो कुछ सेलर बचे हुए हैं उनको अब निकलने देंगे, निकलने तक का हम वेट करेंगे, ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे ट्रेड बनाएंगे। ऐसे ही कुछ निफ्टी में हुआ था, निफ्टी में भी काफ़ी ज़्यादा सेलिंग हुई थी, ठीक है, तो निफ्टी में भी काफ़ी ज़्यादा सेलिंग हुई थी, तो सेलिंग हुई थी तो यहाँ पे सेलर्स आए होंगे, ठीक है। अब उन्होंने अपना प्रॉफिट भी बुक कर लिया होगा ऐसे ऐसे मतलब इसमें, ठीक है। अब जैसे मार्केट ऊपर गया तो जो भी यहाँ पे कुछ सेलर्स बचे हुए थे उनका भी प्रॉफिट बुकिंग करवा दिया होगा मार्केट ने, लेकिन जैसे मार्केट फिर अपर साइड में ऐसे बचे नहीं और मार्केट फिर नीचे गिर गया। अब देखते हैं, अब देखिए यहाँ पे तो मार्केट खैर ऊपर उठ रहा है, अब देखिए क्या होता है, ऊपर जाता है या फिर नीचे गिरता है, खैर उससे हमें कोई मतलब नहीं है। बट तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।